हेलो एवरीवन, आप सभी का अपने चैनल पर बहुत बहुत स्वागत है। बच्चों, आज हम लोग त्रिभुज की मध्यिकाएं, जिसे अंग्रेजी में मीडियन ऑफ ट्रायंगल कहते हैं, के बारे में अध्ययन करेंगे। तो बच्चों, त्रिभुज की मध्यिका क्या होती है? तो आप जानते हैं कि त्रिभुज में 3 शीर्ष होते हैं। तो त्रिभुज के किसी शीर्ष को उसके सम्मुख भुजा के मध्य बिंदु से मिलाने वाली रेखाखंड को त्रिभुज की मध्यिका कहते हैं। चलिए इसे हम खींच करके दिखाते हैं। जैसे एक हमारा त्रिभुज ए बी सी ये है, ठीक है। यह त्रिभुज ए बी सी। तो यहाँ पर आप देख रहे हैं कि त्रिभुज के 3 शीर्ष ए बी सी है। तो शीर्ष ए की सम्मुख भुजा बी सी है, शीर्ष बी की सम्मुख भुजा ए सी है और शीर्ष सी का सम्मुख भुजा ए बी है, ठीक है ना। अब जैसे शीर्ष ए से हमें इसके सम्मुख भुजा बी सी के मध्य बिंदु को मिलाना है, तो हम पहले क्या करेंगे, BC का मध्य बिंदु ज्ञात करेंगे। तो BC का मध्य बिंदु ज्ञात करने के लिए हम BC की दूरी के आधे से अधिक की त्रिज्या लेकर के हम B और C को केंद्र मानकर क्रमशः एक चाप नीचे की तरफ इस तरह से लगाते हैं। ये ऐसे एक नीचे की तरफ लगाएंगे और एक चाप हम ऊपर की तरफ लगाएंगे। फिर उसी तरह से C को केंद्र मान करके हम एक चाप जो है ऐसे लगाएंगे नीचे की तरफ और एक चाप हम ऐसे ऊपर की तरफ, ठीक है ना। अब इस कटान बिंदु को हम जो है आपस में मिला देंगे। ये मिल गया। तो यहाँ BC का मध्य बिंदु, चलिए ये D हो गया, ठीक है ना। अब इस D को हम A से मिला देंगे। तो D को A से इसे हम मिला दिए। ये जो रेखा हो गई हमारी, यही मध्यिका हो गई, मध्यिका, जिसे अंग्रेजी में मीडियन कहते हैं, MEADIAN। यह मीडियन हो गया, ठीक है ना। तो बच्चों, उसी तरह से हम शीर्ष बी से भी मध्यिका खींच सकते हैं, ठीक है ना। जैसे ये त्रिभुज है ए बी और सी। तो अगर बी से हमें मध्यिका खींचना है तो बी के सम्मुख भुजा कौन सी है? AC भुजा हो गई, ठीक है ना। अब AC का हम आधा किए तो हमारा यहाँ पर हो गया मध्य बिंदु, ठीक है ना। AC का मध्य बिंदु अगर यहाँ B है तो हम B को D से इस तरह से मिला दिए। तो ये हमारी क्या हो गई? मध्यिका। ठीक है। आप अब C से मिलाइए। तो इस तरह से आप A, B और C। अब C का शीर्ष C के सम्मुख भुजा कौन सी हुई? AB। अब AB का हम मध्य बिंदु ज्ञात करेंगे। तो मध्य बिंदु जैसे हम इसमें बताए हैं उसी तरह से मध्य बिंदु अगर आपका यहाँ पर आया तो यहाँ से हम C को इसे मिला दिए। तो ये हमारी हो गई मध्यिका। सीधी रेखा क्या हो गई? मध्यिका। अब बच्चों, हम त्रिभुज के तीनों शीर्ष से मध्यिकाएं खींचेंगे। देखिए कैसा फिगर बनता है, ठीक है। तो ये हमारा त्रिभुज है ABC, AB और C। तो A का सम्मुख भुजा BC हुआ और BC का मध्य बिंदु यहाँ होगा। तो यह ज्ञात करने के लिए हमें कैसे ज्ञात करना होगा? पहले हम क्या करेंगे, BC रेखाखंड के आधे से अधिक की त्रिज्या लेकर के हम B को केंद्र मान करके एक चाप हम इस तरह से नीचे की तरफ लगाएंगे और एक चाप ऊपर की तरफ लगाएंगे, ठीक है। उसी तरह से C को केंद्र मान करके लगाएंगे। एक चाप हमारा ऐसे लगेगा और एक चाप इस तरह से लगेगा, ठीक है ना। अब इस कटान बिंदु को हम आपस में मिला देते हैं इस तरह से। और यहाँ नाम रख दिए जैसे D, ठीक है। अब D को हम A से मिला देंगे। तो D को A से मिलाएंगे तो इस तरह से हमारा यह मध्यिका बन गई, ठीक है ना। AD रेखाखंड क्या हो गई? मध्यिका। अब चलिए हम B शीर्ष से जो है मध्यिका खींचते हैं। तो B का सम्मुख भुजा कौन सी है? AC। तो AC का मध्य बिंदु ज्ञात करने के लिए हमें क्या करना होगा कि ये AC की दूरी के आधे से अधिक की त्रिज्या लेकर के एक चाप हम ऐसे लगाएंगे और एक चाप इधर लगाएंगे इस तरह से, एक राइट साइड में एक लेफ्ट साइड में, ठीक है ना। और फिर उसी तरह से हम A को केंद्र मान करके एक चाप ऐसे लगाएंगे और एक चाप ऐसे लगा देंगे। अब इस कटान बिंदु को आपस में हम मिला देंगे, ठीक है। तो इसका मध्य बिंदु हमें ज्ञात हो गया, जैसे यह L ज्ञात हो गया, ठीक है। अब L को हम B से मिला देंगे। तो L को जब B से मिलाएंगे तो ये हमारी जो होगी BL रेखाखंड मध्यिका हो गई, ठीक है ना। अब चलिए C से अगर हमें
AB के मध्य बिंदु को मिलाना है, सी से हमें मध्यिका खींचना है। तो हम क्या करेंगे कि हम AB के दूरी का आधा से अधिक की त्रिज्या लेंगे और हम चाप लगाएंगे इस तरह से। तो एक चाप इधर लगेगा, एक चाप हमारा इस तरह से लगेगा इस दिशा में, और फिर A को केंद्र मानकर लगाएंगे इस तरह से। तो एक चाप जो है हमारा ऐसे लगेगा और एक चाप ऐसे लगेगा यहाँ पर, ठीक है। अब इसे हम आपस में मिला देंगे। तो ये हमारा मध्य बिंदु A ज्ञात हो गया, ठीक है। इसका नाम हम अगर E रख देते हैं, अब E को हम C से मिला देंगे, E को C से मिलाएंगे। तो आप देखें ये हमारी जो तीनों मध्यिकाएं हैं, यानी त्रिभुज के तीनों शीर्ष से 3 मध्यिकाएं खींची गई हैं और तीनों मध्यिकाएं जो है एक ही बिंदु से होकर जा रही हैं। तो हम इस बिंदु को कहेंगे संगमन बिंदु, ठीक है ना। या हम ये कहेंगे कि त्रिभुज के तीनों मध्यिकाएं जो हैं क्या होती हैं, संगामी होती हैं। त्रिभुज की तीनों मध्यिकाएं संगामी होती हैं और उस संगमन बिंदु को हम क्या कहते हैं, इस संगमन बिंदु को हम कहते हैं त्रिभुज का केंद्रक। त्रिभुज का केंद्रक कहते हैं, ठीक है ना। यह त्रिभुज का केंद्रक हो गई। तो बच्चों इस तरह से आप त्रिभुज का केंद्रक भी ज्ञात कर सकते हैं, लेकिन त्रिभुज का केंद्रक ज्ञात करने के लिए कोई जरूरी नहीं है कि आपको 3 मध्यिकाएं खींचनी हो। आप यदि अगर 2 मध्यिकाएं खींच देते हैं तब भी आपको त्रिभुज का केंद्रक ज्ञात हो जाएगा, ठीक है। जैसे यह त्रिभुज है इस तरह से, ठीक है, A, B और C। तो हम अगर A के सम्मुख भुजा BC का मध्य बिंदु ज्ञात कर लिए, जैसे ये हमारा मध्य बिंदु हो गया, इसका नाम हम रख दिए E, ठीक है। अब E को हम A से मिला दिए इस तरह से। तो ये हमारी क्या होगी, मध्यिका रेखा AD रेखाखंड। AD रेखाखंड हो गई मध्यिका, ठीक है ना। अब चलिए हम B से अगर मध्यिका खींचना है, तो B से अगर हम मध्यिका खींचेंगे तो AC का अर्ध बिंदु हमारा अगर हम ज्ञात करेंगे तो मध्य बिंदु यहाँ सपोर्टेड है, ठीक है ना। अब इस रेखा को हम जब B से मिला देंगे, इसका हम नाम रख देते हैं F। तो F को जब हम B से मिलाएंगे तो ये हमारी जो रेखाखंड होगी ये BF रेखाखंड होगी, ठीक है ना। तो यह आप देख रहे हैं कि BF रेखाखंड और AE रेखाखंड यहाँ पर क्या कर रही है, प्रतिच्छेद कर रही है, ठीक है ना। यहाँ पर प्रतिच्छेद कर रही हैं। तो इस प्रतिच्छेद बिंदु जो है उसी जगह से यह हमारा C से जो मध्यिकाएं खींचेंगे तो इसी बिंदु से होकर जाती है, यही त्रिभुज का केंद्रक है, ठीक है ना। तो बच्चों अब हम जो है नेक्स्ट वीडियो में इसी पर आधारित अभ्यास प्रश्न हल कराएंगे। तब तक के लिए आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद।